अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक जैन धर्म के आचार्य भगवंत है। बोला आप तीर्थंकर को क्या मानते हैं? मेरे को तीर्थंकर को मैं पोस्ट मानता हूँ। बोला आप भगवान नहीं मानते? तो कैसे मानो भगवान? जिसका जन्म था, जीवन था, मृत्यु था, हमारा भी जन्म की मृत्यु है, तो पोस्ट कोई राजा बन गए, कोई प्रजा बन गए, कोई सैनिक बन गए, कोई प्रधान बन गए, तो क्या वो भगवान बन गए? पोस्ट तीर्थंकर वो पोस्ट है, इट्स अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट इक्वल टू गॉड। गॉड तो सोल है, ये पोस्ट है। जगत कल्याण करने का उत्तम निमित्त बना है। तीर्थंकर की पोस्ट है, वासुदेव की पोस्ट है, चक्रवर्ती की पोस्ट है, वो सोल नहीं है। यस और नो? तो सनातन सत्य नहीं समझना पड़ेगा? बोलते नहीं है साहब। तीर्थंकर की पोस्ट है तो मतलब उन्होंने तो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। मगर वो शरीर से व्यक्त करता है, वो शरीर तीर्थंकर है कि आत्मा तीर्थंकर है? आत्मा तीर्थंकर। शरीर तो उन्हें करना उसका। पोस्ट किसको मिलती है? आत्मा को मिलती है। यानी तुम्हारा आत्मा उनका आत्मा तीर्थंकर और तुम्हारा आत्मा सामान्य। आत्मा में भेद होता है। देखो हमारी कमजोरी। सही है। दो आत्मा के अंदर अंतर हो सकता है। तीर्थंकर का आत्मा या केवली का आत्मा है, क्या फर्क है? पोस्ट शरीर को होती है, मैं मानता हूँ, और शरीर को रिस्पेक्ट भी मिलता है, वो भी मानता हूँ, मगर शरीर आत्मा तो नहीं बन सकता है ना। आप तीर्थंकर बन गए तो क्या आत्मा बन गए? बोलते नहीं है। आपने तीर्थंकर की पोस्ट मिली तो आपका रोल तीर्थंकर का रहेगा, और आत्मा को तो आपकी अनुभूति है। इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं केवली हो गया और मैं तीर्थंकर नहीं हूं तो मैं देशना नहीं दूंगा, तब तो मेरा आत्मा का मुंह नहीं है। तो प्रश्न प्रेजेंट करना वो तो रोल है मेरा, तो रोल वो आत्मा है। तो बात को समझना ही पड़ेगा। और इससे कितनी सारी भ्रांतियां हैं हमारे जीवन में, कितनी भ्रांतियां। लोग कहते हैं कि साइंस स्वामी जी हमको सब समझ में आता है। मैंने बोला ऐसा समझ में आना वो ठीक नहीं है, ये शब्द ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे इतना आपका अज्ञान का आवरण टूटता जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, बात तो सिंपल है कि शुद्धात्मा और कुदरती रचना, मगर ये समझने के लिए बहुत सारे अज्ञान का जो कर्टेन है वो निकालना पड़ेगा, और इसीलिए अज्ञान को अज्ञान समझना पड़ेगा। जहां तक मैंने तीर्थंकर कोई भगवान मान लिया, वो अज्ञान नहीं है। वो कब निकलेगा? बिना सुने बताइए। बोलते नहीं है। तो अज्ञान के साथ केवल ज्ञान होगा। तो बात ये है कि ये धीरे धीरे, ये मेरे पास भी पावर नहीं है कि मैं कब क्या बोलूं। मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, और न किसी के पास है। भगवान महावीर की प्रथम देशना पे निष्फल रही थी, यस और नो? वो क्या करेंगे? वो तो केवल ज्ञानी थे और तीर्थंकर भी थे, मगर संयोग किसी के ताबे में नहीं है, वो कुदरत के कंट्रोल में है। और इसीलिए जो बातें कुदरत के कंट्रोल में है, इसमें हमको कुदरत कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वही अज्ञानता है। हमारा कंट्रोल है खुद का रिसर्च करो, क्योंकि वो हम है, ये हम। कई लोगों को समझ में नहीं आता है। स्वामी जी आप संसार की चीज जो हमको दिखती है, अनुभव में आती है, फील होती है, इसको आप डिवैल्यू करने की क्यों कहते हैं? कई लोग मेरे को कहते हैं, इनोसेंटली बोल देते हैं, ऐसा कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होता है उनको। तो मैंने कहा कितनी घोर अज्ञानता है। जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो सत्ता संपत्ति साधन संबंध तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? आप समझो। और पैदा होते ही शरीर भी कुदरत ने दिया है, नाम भी कुदरत ने दिया है,
बाकी सब संजोग कुदरत ने दिया है, सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन, और कुदरत ले भी लेती है। यस और नो? शरीर भी। फिर मेरा मानने से क्या मतलब? अरे तुम्हारा है तो फिर ले जाओ, बोलते नहीं है। नहीं तो सच्चाई तो समझने की कोशिश करो कि मेरा न था, न है, न रहेगा। ये कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत ने दिया। माता पिता ने किसने दिया? क्या हमारी चॉइस थी? भाई बहन किसने दिया? जन्म के साथ घर किसने दिया? आप समझे? जन्म के साथ धर्म किसने दिया? क्या चॉइस थी हमारे पास? क्यों मिला? कर्मों का। तो फल में चॉइस होती है? तो फल और पुरुषार्थ दोनों क्या है? और हम अभी तक दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका हमें अज्ञान है। फल अलग चीज है और पुरुषार्थ अलग चीज है। पुरुषार्थ का मतलब होता है क्रिएशन, फल का मतलब होता है रिजल्ट। एग्जाम रिजल्ट दोनों एक नहीं हो सकते, पैरेलल हो सकते हैं, मगर एक तरफ रिजल्ट भी है, दूसरी तरफ एग्जाम है। ये एग्जाम का रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगा। और कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी का कर्म करेंगे तो अभी फल नहीं मिलेगा, इसको कर्म की भाषा ही नहीं मालूम तो क्या करेंगे? कर्म क्या चीज है? वो क्रिया को कर्म मानते हैं। किसको मानते हैं? क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया खुद ही कर्म फल है। आप समझे? कर्म 5 इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। कर्म पुरुषार्थ का विषय है, कर्म दृष्टि का विषय है, कर्म उपयोग का विषय है, कर्म ज्ञान दर्शन का विषय है, कर्म मन वचन काया और 5 इंद्रियों का और अवस्थाओं का विषय नहीं है। शरीर, 5 इंद्रिया और उसके माध्यम से जो अवस्था दिखती है वो सब कर्म फल है, कुदरती रचना है। वह कर्म नहीं, कर्म वो इंटरनल मैटर है, प्रोसेस इनसाइड यू एज पर योर ज्ञान दर्शन, उससे कर्म बनते हैं। और एक कर्म को कॉज कहते हैं और बंच ऑफ कर्मों को कॉजल बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारण शरीर, यानी इंग्लिश में कॉजल बॉडी। ये कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत इफेक्ट बॉडी देती है। सिंपल बात भी आज के लोगों को नहीं मालूम, धर्मगुरुओं को नहीं मालूम, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी लोग, कि ये शरीर हम नहीं है, कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, मगर ये बात मालूम नहीं है। क्योंकि अगर आपने बहुत पाप किया है और नरक का बॉडी मिला है, क्या वो आपका बॉडी है? ये कर्मों के भुगतान के लिए तो किसने दिया? क्या आपकी चॉइस है? अगर आपने बहुत पुण्य किया तो देवलोक का पुण्य लिया, क्या वो आपका बॉडी है? क्या वो आपकी चॉइस है? तो मनुष्य का बॉडी क्यों मिला? भुगतान के लिए है ना। क्या चॉइस है हमारी? क्या हम है? ये बात भी समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी को भी ये बात समझ में नहीं आती है। जहां तक कर्म और कर्म फल की परिभाषा ही नहीं मालूम है, पुरुषार्थ कैसे करेंगे? बताइए। कर्म और कर्म फल की परिभाषा ही नहीं मालूम, कोई भी व्यक्ति को पूछोगे, शास्त्र ज्ञानी है या पंडित है या प्रवचनकार है, इनको पूछो कि कर्म और कर्म फल दोनों की डेफिनेशन समझते हैं? देखो, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मालूम ही नहीं है। बोला अच्छी क्रिया करना हो कर्म है, आप समझे? बुरी करना किया वो पाप का कर्म है, यही बताएगा ना। तो फिर हमको सुख दुख आता है तो बोला वो कर्म फल है, यानी बाहर की अवस्था को ही वो कर्म और कर्म फल में डिवाइड करता है। ये रॉन्ग डिबेट है। कर्म कभी 5 इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है और कर्म फल ही अनुभव में आता है। समझ में आया? कर्म देख नहीं सकते, जो देख सकते अनुभव कर सकते वो कर्म फल है। कर्म
सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं और अनुभवी ज्ञानी समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। समझ में आया? और बाकी जो देख सकते हैं सब कर्म पर है। ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है ये सब कर्म नहीं है, मगर हमको बचपन से सिखाया ये क्रिया करने से पुण्य होगा, ये क्रिया करने से पाप होगा, यही सिखाया है। तो ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। और लाखों व्यक्तियों की हिंसा करने वाले वही बता रहे मोक्ष में गए, उसका उत्तर नहीं है, बोलते नहीं है। बिना ब्रह्मचर्य मोक्ष में नहीं जा सकते। जिसको 102 पुत्र थे वही अवतार में मोक्ष में गए, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, बोलते नहीं है। आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि बिना ब्रह्मचर्य मोक्ष नहीं है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, यस और नो, दोनों बात नहीं चलेगी। या तो ऐसा कहो कि ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य वो शरीर की बात है, वो आत्मा की बात नहीं है। आत्मा में तो ब्रह्मचर्य होता ही नहीं है, तो वो रिलेटिव सत्य है। 5 महाव्रत वो रिलेटिव सत्य है। इसके लिए सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वो प्रकृति की बात है, वो आत्मा की बात नहीं। मगर हमने आज तक आत्मा के साथ जोड़ दिया। वो संयम में सहायक होती है, सादगी में सहायक होती है, वो करेक्ट बात है, मगर वो आत्मा के लिए वो करेक्ट नहीं है। आपको इस प्रकार के सत्य बोलोगे, परिग्रह कम रखोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, हिंसा नहीं करोगे, और उसके लिए आपका ब्रेन पावरफुल होगा, आपको अनुकूलता मिलेगी, जो आप आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ये सुविधा के लिए इज इक्वल टू मत कहो। समझ में आया? भाई मेरा बहुत पुण्य है और मेरे बैंक के अंदर 50 लाख रुपया है और मैंने डेबिट कार्ड ले लिया है, अभी जब भी चाहूं तो यूज कर सकता हूं। मगर ऐसा नहीं है कि मैं 50 करोड़ से मैं अपना स्वास्थ्य खरीद सकता हूं, मैं अपनी नींद खरीद सकता हूं। यस और नो? वो तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। यस और नो? तो बात सनातन सत्य की। हम यही रिलेटिव सत्य में उलझते रहे और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए न कभी सोचा और न कभी सोचने का प्रयास किया। रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं किया हमने। और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने रिलेटिव सत्य में ही जकड़ के रखा। सभी धर्मगुरुओं की बात करता है। आगे की बात आप सोचो समझो, वो न खुद ने बताया और न आपको कोशिश करने दिया। मतलब आप बाहर जाओगे तो भटक जाओगे, गिर जाओगे, आपका मुक्ति का मार्ग खत्म हो जाएगा, नरक में चले जाओगे। और मैं कहता हूं रिलेटिव सत्य से ही बाहर जाओ। बोलते नहीं है, रिलेटिव सत्य से ऊपर जाओ, सांप्रदायिक सत्य से ऊपर जाओ। सांप्रदायिक सत्य को गलत कह के नहीं, अपने विजन को और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ अपनी अनुभूति के लिए। रिलेटिव सत्य को त्याग नहीं करना है। मैं आज भी मंदिर में जाता हूँ, मैं आज भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं आज भी उपवास करता हूँ, मैं आज भी आरती करता हूँ। प्रश्न ये नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। मगर प्रकृति के स्वभाव को मेरा स्वभाव नहीं मानता और ये उसका उदय करता है। मैं उसको प्रसाद भी और मैं उसको न करने की बात भी नहीं कहता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं इनका ऑब्जर्वर हूँ, डूअर नहीं हूँ और करेक्शन करने वाला भी नहीं। ओनली ऑब्जर्वर। मैं निरीक्षक हूँ, परीक्षक नहीं हूँ। नहीं समझ में आया? ये सब शब्द समझ में नहीं आएगा। सुना तो होगा, मीनिंग नहीं होगा। निरीक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, परीक्षक का मतलब होता है यू करेक्ट करो, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है। इसको निरीक्षक परीक्षक नहीं बन रहा है, निरीक्षक ऑब्जर्वर। जब शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाला नहीं है, तो हमको परीक्षक की क्या जरूरत है? यू हैव टू ऑब्जर्व। कुदरती रहता है, बस खत्म हो गई बात। ये अच्छा है, ये बुरा है, सही है, गलत है भी। क्यों? जब तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? वो बताइए। जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाले नहीं है, और जो शरीर को भुगतान होती है वो भुगतान करने वाले नहीं है, तो तुम जिम्मेदार क्यों? बोलते नहीं है। आप समझे?
मगर अज्ञानता से बिठा दिया है। तुम ही शरीर हो और जो कुछ भी करते हो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो और तुम इसका सुधार भी कर सकते हो, ये ज्ञान बिठा दिया है। और इसीलिए लोग प्रयास करते रहे मरते दम तक। शायद थोड़ी भी प्रकृति अच्छी हो गई फिर भी जला दिया, बोलते नहीं है। यह सुनो, फिर क्या बेनिफिट हुआ? नई प्रकृति में कई वोट होगा। सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है, ये कुदरत के कानून का सत्य है। और यही सत्य जाने बिना, ये सनातन सत्य जाने बिना कोई भी जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं। कोई भी XYZ सभी लोगों को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। यस, निरक्षरता और परीक्षकता दोनों एक ही आदमी होता है। हाँ, मगर दोनों का विजन अलग है। वो जब आप निरक्षरता को देख सकते हो मतलब आप परीक्षक हो, तो वही हो ना, दोनों एक साथ ही चले। परीक्षक में डूअरशिप होती है, वो नॉन डूअरशिप है। वो बड़ा, लेकिन अकेला निरक्षर भी नहीं देखा जाएगा जब तक वो परीक्षक नहीं है। इसीलिए कहा कि हमको तो निरीक्षक बनना है, परीक्षक नहीं। परीक्षक का मतलब करेक्शन नहीं करना है, सेपरेशन। क्या बताया? सेपरेशन। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं। तो जब मेरा गुण नहीं है तो फिर मैं उसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाऊंगा? हाँ, प्रकृति को अपनी प्रकृति के लिए जो कुछ भी करना है वो करें। सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है प्रकृति जो कुछ भी करे, आज उपवास करे या 4 बार खाना खाए, हमको प्रकृति को कुदरती रचना देखना है। दैट्स इट। मतलब आप दोनों बने हो, निरक्षर और परीक्षक। वो प्रकृति बने जो कुछ भी बने। वो इतना समझ में जल्दी क्यों आया? एक महाभारत के अंदर एक ही शब्द में बहुत अच्छी बात की है, तुम प्रतिनिधि नहीं हो, तुम निधिपति के प्रतिनिधि हो। मैं प्रश्न पहली बार पूछ रहा हूँ, जैसे मन वचन काया जो है वो कुदरत के अधीन है, तो जो भी संजोग आते हैं तो भाव भी तो उसी संजोगों के अधीन होते हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी मन वचन काया के संजोग आते हैं वो कुदरती रचना है। तो भाव भी आते हैं तो वो संजोग के अधीन आते हैं, तो फिर हमें जिम्मेदार क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। करेक्ट। पहली बात ये कि भाव तो आप करते हैं और संयोग तो कुदरत देती है। भाव आप करते हैं, जब समझा करो धीरे धीरे। भाव का मतलब होता है आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग। ये चोरी करता है, मैंने भाव किया अंदर से, चोरी करना ही चाहिए, तो कर्म क्या बना? बताइए। कर्म फल की बात नहीं करता हूँ, कर्म क्या बना? और चोरी करता हूँ मगर मेरा भाव है चोरी नहीं करना चाहिए, तो कर्म क्या बनेगा? तो दोनों एक ही अलग है। भाव को ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ है, और ज्ञान दर्शन में आपका पिछले अवतार का डेवलपमेंट आता है, वर्तमान ज्ञान भी आता है और वर्तमान संयोग, ये तीनों का सार निकालने की क्षमता सभी व्यक्तियों के ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। स्वामी जी, इसमें बुद्धि का भी उपयोग बहुत होता है। बिना बुद्धि तो कैसे काम करोगे? मगर बुद्धि 2 प्रकार की है, मिथ्या और सम्यक। संसार के लिए मिथ्या बुद्धि और संसार से पार निकलने के लिए सम्यक बुद्धि। तो बुद्धि भी हमारे अधीन है या वो भी कुदरती है? डेवलपमेंट। आप भी शादी करते हो, माँ भी शादी करते हैं, दोनों का डेवलपमेंट एक ही है। क्यों? रिया तो है क्या? बताइए, समझ में आता है? ज्ञान दर्शन वो पुरुषार्थ में काम आता है, और मन वचन काया वो तो कुदरत रहता है। दोनों को अलग रखो, और दोनों अलग ही है। एक रिजल्ट है, एक एग्जाम है। एग्जाम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, रिजल्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं है।